आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं डालते इस वक्त की खास खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 71वें कौमी फिल्म अवार्ड करेंगी पेश। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को बेहतरीन अदाकार और रानी मुखर्जी को बेहतरीन अदाकारा का दिया जाएगा अवार्ड। अदाकार मोहनलाल बावकार दादा साहब फाल्के अवार्ड से किए जाएंगे सरफराज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे आगाज। वो गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी करेंगे इफ्तिताह। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर अमरीकी वजीर खारजा से की मुलाकात। तिजारत, दिफा और तवानाई समेत अहम शोबों में स्ट्रैटेजिक ताउन पर किया तबादला ख्याल। शारदीय नवरात्र का आज है दूसरा दिन। आज देवी दुर्गा की दूसरी शक्ल मां ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा। मंदिरों में पूजा के लिए अकीदतमंदों का हुजूम। और खेलों में एशिया कप क्रिकेट में आज श्रीलंका का मुकाबला पाकिस्तान से। दोनों टीमों के लिए करो या मरो की सूरत हाल। सुपर 4 के इफ्तिताई मैच में दोनों टीमों को हुई थी शिकस्त। खबरें अब तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज फिल्म इंडस्ट्री में अहम ताउन के लिए कौमी फिल्म अवार्ड 2023 पेश करेंगी। तकरीब के दौरान 2023 का बाबा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाएगा। कोविड-19 की वजह से अवार्ड्स की तकरीब शेड्यूल के मुताबिक 2 साल पीछे हो रही है। मारूफ अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनकी शानदार खिदमात के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। विदु विनोद चोपड़ा की 12वीं फेल को बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड मिलेगा, जबकि कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री को बेहतरीन हिंदी फिल्म का अवार्ड मिलेगा। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया जाएगा, जबकि रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में उनकी ज़बरदस्त अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह आज गुजरात में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला इफ्को की तरफ से एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत गांधीनगर में दरख्त भी लगाएंगे और स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद अमित शाह गांधीनगर के सर्किट हाउस में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की जायज़ा मीटिंग करेंगे। उसके बाद वो कलौल में प्रसादम भोजन रथ का इफ्तिताह करेंगे। वो कलौल म्यूनसिपैलिटी के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। अमित शाह मानसा में ज़रई पैदावार मार्केट कमेटी के नए दफ्तर का भी इफ्तिताह करेंगे और सरदार पटेल के मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। वो मानसा में सोनी सूर्या बैन ढाया लाल स्कूल कैंपस का भी इफ्तिताह करेंगे। शाम को वो नवरात्र के मुबारक मौके पर मानसा के बहुचर माताजी मंदिर में पूजा करेंगे। वो गांधीनगर में केसरिया गरबा नवरात्रा त्यौहार में भी हिस्सा लेंगे और अवामी गरबा प्रोग्राम में भी शामिल होंगे। नवरात्रि के मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में गरबा फेस्टिवल में शिरकत की और देवी का आशीर्वाद हासिल किया। अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में तकरीब की कुछ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि गरबा गुजरात के सकाफती फ़ख्र की अलामत है। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर अपने अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात की। उन्होंने लिखा, न्यूयॉर्क में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मिलकर अच्छा लगा। हमारी गुफ्तगू में मौजूदा तशवीश के मुतादिद दो तरफ़ा और बैनुल-अक़वामी उमूर का अहाता किया गया। हमने तरजीही शोबों में पेशरफ्त के लिए जारी ताउन की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। हम राब्ते में रहेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफ़ाई ताउन, नई टेक्नोलॉजीज़ और वीज़ा फ़िलहाल भारत और अमरीका के दरमियान अहम मसाइल हैं। नई वीज़ा फ़ीस के निज़ाम पर अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से फ़राहम करदा हालिया वज़ाहत से भारतीय IT कंपनियों और स्टार्टअप्स को राहत मिली है। ताहम कुछ भारतीय बरामदात पर महसूलात का मसला हल तलब है। और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और भारत यूरोपीय यूनियन शराकत दारी
यूक्रेन और गजा तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। ये बातचीत एक नए स्ट्रैटेजिक एजेंडे और यूरोपीय ममालिक की तरफ से फ़िलिस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम किए जाने के दरमियान हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन मालूमात का इश्तराक करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि उन्हें न्यूयॉर्क में यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा से गैर रस्मी मुलाकात करके खुशी हुई है। उन्होंने इजलास की मेज़बानी पर यूरोपीय यूनियन के सेक्रेटरी जनरल काजो क्लास का भी शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार का पूर्णिया हवाई अड्डा मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। अब कोसी और सीमांचल इलाकों के बाशिंदों को बागडोगरा या दरभंगा या पटना के हवाई अड्डों का सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अब लोग पूर्णिया से अहमदाबाद और कोलकाता के लिए बराह रास्त प्रवास कर रहे हैं। डीडी न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदे राजेश राज ने पूर्णिया हवाई अड्डे के डायरेक्टर दीप प्रकाश गुप्ता के साथ बातचीत की और पूर्णिया हवाई अड्डे को मिलने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। पहले बिहार में अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम एयरपोर्ट थे। कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए पूर्णिया एयरपोर्ट पूरी तौर पर तैयार है, जिसका पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया, उसे राष्ट्र को समर्पित किया। पूर्णिया एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए ये एयरपोर्ट कैसे गेम चेंजर साबित होगा, ये बताने के लिए आपको हम एयरपोर्ट के भीतर ले चलेंगे और बातचीत करेंगे एयरपोर्ट के डायरेक्टर दीप प्रकाश गुप्ता से। दीप प्रकाश जी, पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है, कितना रिस्पॉन्स है, किस तरीके से पैसेंजर्स आ रहे हैं और अभी तक जो है कितना पैसेंजरों का रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा मिल रहा है? 17 तारीख से इसका प्रचालन जो है नियमित रूप से हो रही है। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक फ्लाइट्स हैं। पैसेंजर का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, फ्लाइट भर के जा रही है। 70-80% से ज़्यादा लोड फैक्टर के साथ फ्लाइटें चल रही है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और इसको देखते हुए एयरलाइंस जो अगले महीने से दिल्ली और हैदराबाद भी जोड़ने की कोशिश में है। इन्होंने, क्योंकि लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग है कि दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू हो ताकि हम देश की राजधानी तक सीधा जो है वो कनेक्ट हो पाए। बिल्कुल, और चूंकि अभी सोमवार से शुक्रवार तक का हमें वॉच आवर्स मिला हुआ था आईएफ से, तो हमारे पास में अब शनिवार और रविवार को भी चलाने की अनुमति आईएफ से मिल गई है। तब इसके अनुसार एयरलाइंस अपना फ्लाइट चला सकते हैं शनिवार इतवार को भी, तो वो भी 2 दिन का एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमें। आने वाले दिनों में एयरपोर्ट जो है और कैसे विकसित होगा, क्या कोई और टर्मिनल भवन बन रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं? ये टर्मिनल बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, केवल रिकॉर्ड 138 दिन में इसको बनाई गई है और यहाँ पे अभी 300 पैसेंजर्स की इसकी कैपेसिटी एट ए टाइम। तो अभी वर्तमान के लिए तो ये सही है। आगे की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमारे टर्मिनल बिल्डिंग के जस्ट बगल में न्यू टर्मिनल बिल्डिंग आ रही है, उसमें इंटरनेशनल भी रहेगा। पैसेंजर को और बेहतर सुविधा मिले, हम अपना एप्रन बना रहे हैं जिसमें कि 4 हवाई जहाज एयरबस और 1 ATR छोटी वाली, एक साथ 5 हवाई जहाज उस पर लग सकती है, तो वो भी काम चल रहा है। तो ये सारे काम जो है आपको नजर आने लगेंगे अगले साल तक। पूर्णिया एयरपोर्ट कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए आने वाले दिनों में गेम चेंजर साबित होगा। यह एयरपोर्ट यहाँ के लोगों के लिए खुशहाली लाने वाला है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ पूर्णिया एयरपोर्ट बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। अगली खबर, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने मराकश के हम मनसब अब्दुल लतीफ़ लोधी से मुलाकात की। 2 तरफ़ा मुलाकात मराकश के दारुल हुकूमत रबात में हुई। भारत और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन को बढ़ाने के लिए मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई सनत में ताउन बढ़ाने का फैसला किया और इंसदाद दहशतगर्दी, मैरी टाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क़याम अमन कार्रवाई, फ़ौजी अद्वियात और माहिरीन के तबादले का अहदा करने वाले जामे रोड मैप पर इत्तफ़ाक़ किया। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में हरिहर मंदिर बामुकाबला जामा मस्जिद तनाज़े पर आज समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हालात जूं का त्यों रखने का हुक्म दिया था। मस्जिद कमेटी ने इस मामले में हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया था। हिंदू फरीक ने एक अर्जी दायर करते हुए दावा किया कि मस्जिद दरअसल तारीख़ी हरिहर मंदिर है। अंदर मस्जिद में मंदिर जैसी खिड़कियाँ और फनपारे हैं। नई और काबिल तशदीद तवानाई के वज़ीर प्रहलाद जोशी आज भारत में सोलर PV असेसमेंट पर रिपोर्ट जारी करेंगे।
अटल अक्षय ऊर्जा भवन में मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम का एहतमाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत ने मुश्तरका तौर पर किया है। इस मौके पर प्रहलाद जोशी सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग पर तरबियती प्रोग्राम का भी इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोग्राम मुल्क में सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुनरमंदी को फ़रोग़ देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये तकनीकी तलबा और सनत के पेशेवर अफराद को टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के अमल के बारे में जदीद तरीन मालूमात फराहम करेगा। सोलर सेक्टर में ये पहल भारत को एक आलमी सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ ले जाएगी। मारूफ गुलकार जुबिन गर्ग की मौत ने मुल्क भर में उनके मद्दाहों को गम से दोचार कर दिया है। गुलकार को आज मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी अलविदा दी जाएगी। उनकी आखिरी रसूम गुवाहाटी के सोनापुर में डसांग रिजर्वायर के करीब नेशनल हाईवे 37 के करीब एक मखसूस जगह पर अदा की जाएंगी। उनकी मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में डूबने से हुई। उनका जस्द खाकी 21 सितंबर को भारत लाया गया था। दरिस्ना आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए गुलकार की मौत के बाद बाज़ारों में ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने वालों को खबरदार किया है। उन्होंने लिखा कि आज दोपहर 2 बजे के बाद जो भी जुबिन के नाम का गलत इस्तेमाल और दुकानें बंद करवाने की कोशिश करेगा उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आज साइन लैंग्वेज यानी इशारे की ज़बान का आलमी दिन है। ये दुनिया भर में हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। इशारे की ज़बान इंसान की ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखती है। पैदाइश से आखिरी लम्हे तक इंसान मुख्तलिफ ज़रियों से इशारे की ज़बान को इस्तेमाल करता है। जदीद इशारों की ज़बान का आगाज़ 18वीं सदी में हुआ, जब सुनने से माजूर अफराद की तालीम के लिए खुसूसी तालीमी मराकज़ कायम किए गए। भारत में सुनने से माजूर लोगों की तादाद कुल आबादी का तकरीबन 2.2% है। तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों की यह तादाद इशारों की ज़बान का इस्तेमाल करते हुए एक अजीम भारत की तश्कील में अपना ताउन दे रही है। नाज़रीन, आज शारदीय नवरात्रि का देवी दुर्गा की दूसरी शक्ल की पूजा का दिन है। बहुत से मंदिरों और घरों में देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। वो सादगी और तहम्मुल की अलामत ख्याल की जाती हैं। सख्त तपस्या के ज़रिए देवी ब्रह्मचारिणी ने अपने शौहर के तौर पर भगवान शिव को हासिल किया। यह ख्याल किया जाता है कि उनकी पूजा करने से सादगी, सब्र, कुर्बानी और तहम्मुल का जज्बा आता है। देवी ब्रह्मचारिणी सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। उनके दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। और इस साल दुर्गा पूजा पंडाल में रिवायत और जदीदियत का एक अनोखा इम्तिजाज है। मुख्तलिफ शहरों में थीम पर मबनी पंडाल तवज्जो मबसूल कर रहे हैं। कोलकाता में तन्मात्रों की थीम पर एक पंडाल बनाया गया है। आर्टिस्ट शिवानी पॉल ने एक ऐसा मुजस्मा बनाया है जो मस्बत तवानाई की अलामत बन गया है। और कोलकाता में दुर्गा पूजा एक मुनफरिद तकरीब है जिसमें पंडाल समाजी पैगामात और फ़न सक़ाफ़त से जोड़े जाते हैं। गोरी बेरिया सब्बर जननी दुर्गा उत्सव में 60,000 ईंटों से तामीर टेराकोटा थीम वाले पंडाल में मिट्टी ज़िंदगी का जौहर थीम की नुमाइश की गई। पंडाल में मिट्टी की अहमियत और ज़िंदगी में उसकी अहमियत को उजागर किया गया। पूरे मुल्क में नवरात्रे बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात, मुंबई, दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्सों से गरबा और डांडिया के रक़्स की खबरें आ रही हैं। रिवायती लिबास पहने हुए मर्द और ख़वातीन देवी दुर्गा की अक़ीदत में रक़्स करते नज़र आ रहे हैं। वडोदरा में लोगों ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन गरबा रक़्स का मुज़ाहरा किया। मुख्तलिफ़ तक़रीबात में सिक्योरिटी और इंतज़ामात पर ख़ुसूसी तवज्जो भी दी गई। कोलकाता की दुर्गा पूजा पूरे मुल्क में बड़ी ही मशहूर है, लेकिन इस बार संतोष मित्रा स्क्वायर के पंडाल में मुनफरिद थीम ऑपरेशन सिंदूर है। इसमें भारतीय फ़ौज, फ़िज़ाइया और बहरिया की बहादुरी को दिखाया गया है। इसमें जंगी मनाजिर और 400S और ब्रह्मोस जैसी फ़ौजी टेक्नोलॉजी की झलक भीड़ को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है। और अब बात करते हैं जन जन के प्रधानमंत्री यानी हम सब के वज़ीर आज़म सीरीज़ की।
डीडी न्यूज़ की खुसूसी सीरीज़ जन जन के प्रधानमंत्री यानी हम सब के वज़ीर आज़म। इसी सीरीज़ में आज हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की करिश्माती क़यादत के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने न सिर्फ अपने मुल्क की तकदीर बदल दी बल्कि पूरी दुनिया को एक नई समत दिखाई। ख़ासकर एक ऐसे वक्त में जब दुनिया महंगाई, वबाई अमराज और जंग जैसे चैलेंजों से दोचार थी। G20 की मेज़बानी ने भारत और वज़ीर आज़म मोदी को नए इम्कानात और आलमी तरक्की की अलामत के तौर पर पेश किया। आज दुनिया के कई ममालिक ये मानने लगे हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत तब्दीली लाने वाली क़यादत है। देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया महंगाई, वबाई अमराज और जंग जैसे चैलेंजों से दोचार थी, G20 की मेज़बानी ने हिंदुस्तान और वज़ीर आज़म मोदी को नए इम्कानात की अलामत और आलमी तरक्की की अलामत के तौर पर पेश किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा, मोदी की क़यादत फैसला कुन है। जापानी वज़ीर आज़म कशीदा ने उन्हें अजीम करार दिया। ब्राज़ील के सदर लोला डिसिल्वा ने इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा, G20 की महारत से रहनुमाई करने के लिए शुक्रिया मोदी जी। उन्होंने कहा, आपने हमें एकजुट किया और एक नई समत दी। नरेंद्र मोदी की तब्दीली पसंद क़यादत और मकबूलियत की कहानी सिर्फ कॉन्फ्रेंसों में पेशी तक महदूद नहीं है, ये लोगों के दिलों पर नक्श छोड़ने की कहानी भी है। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने उन्हें दुनिया का मकबूल तरीन रहनुमा करार दिया। फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रों ने तस्लीम किया कि मोदी तवाज़ुन और समझदारी की आवाज़ हैं। वज़ीर आज़म मोदी मुश्किल वक्त में तवाज़ुन और समझदारी का मुजाहरा करते हैं। फिजी से वज़ीर आज़म रबूगा ने कहा, मोदी इतने मजबूत हैं कि वो किसी भी तूफान को बर्दाश्त कर सकते हैं। दुनिया की इज्जत और क़यादत में उस वक्त और ज़्यादा गहराई महसूस होती है जब दर्जनों ममालिक के आला तरीन सिविलियन एजाज़ात से वज़ीर आज़म को नवाजा गया। भूटान का ऑर्डर ऑफ ब्रूक हो, यूएई का ऑर्डर ऑफ जेड, रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू या अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड और बहुत से दीगर ममालिक के मुतअद्दिद दीगर अवार्ड भी। भूटान के बादशाह जिग्मे खियासार नगमेल वांगचुक ने अवार्ड पेश करते हुए जज्बाती अंदाज में कहा, वज़ीर आज़म मोदी का एहतराम करना हिंदुस्तान और उसकी दोस्ती का एहतराम करना है। अफ्रीका से एशिया तक, यूरोप से लातीनी अमरीका तक वज़ीर आज़म की तब्दीली पसंद क़यादत और रहनुमाई का सबने लोहा माना है। I first met him when he was the chief minister of the state of Gujarat, when he came to visit Kenya. And I was then the prime minister of the Republic of Kenya. We were introduced and we had a wonderful time. I was very impressed by the way he was conducting himself, his openness, his sincerity, his sense of duty, and most importantly, his humor, sense of humor. कारोबार और टेक्नोलॉजी की दुनिया पर भी मोदी के असरात मुरत्तब हैं। दुनिया के बड़े ताजरों में से एलन मस्क ने कहा है कि मैं मोदी का मद्दाह हूँ। I am a fan of Modi, so I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage. बिल गेट्स ने देही हिंदुस्तान में डिजिटल इनकलाब लाने की उनकी कोशिशों की तारीफ की और CEO जेनेसन हुआंग ने कहा कि हिंदुस्तान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हुनर दुनिया का मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म मोदी बहुत ही खुले, कबूल करने वाले और बसीरत वाले लीडर हैं। यही वजह है कि आज दुनिया कह रही है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत सिर्फ सियासी नहीं है बल्कि तब्दीली लाने वाली है। यह क़यादत आलमी इंसानियत को एक नई समत दे रही है और रूबरू कह रही है कि जनाब, ये जंग का दौर नहीं है। डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। ये थी खबरें जन जन के प्रधानमंत्री यानी हम सब के वज़ीर आज़म सीरीज़ से मुताल्लिक़। लेह में लद्दाख फेस्टिवल शुरू हो गया है। मकामी लोग 4 रोज़ा त्यौहार से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पैराग्लाइडिंग इस बार एक ख़ास तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है क्योंकि ये पहला मौका है जब लद्दाख फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग को शामिल किया गया है।
इस त्यौहार के पहले दिन बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जो रियासत के फ़न सक़ाफ़त और विरसे की अक्कासी करती है। परेड की ख़ास बात ये थी कि इसमें रिवायती रक़्स, लोक मौसीक़ी, घोड़े की सवारी और ऊँट की सवारी का अनोखा मुज़ाहरा किया गया। मेले में लद्दाख के सक़ाफ़ती विरसे की भी नुमाइश की गई। इको पार्क और लेह के मरकज़ी बाज़ार में दस्तकारी, हैंडलूम और रिवायती खानों की नुमाइश की गई। सक़ाफ़ती स्टेज पर दस्तावेज़ी फ़िल्मों और मुख्तसर फ़िल्मों के ज़रिए सियाहती मकामात की नुमाइश भी की गई। गैर मुल्की खबरों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। UNGA का 80वां इजलास 9 सितंबर को शुरू हुआ। ये एक ऐसा फोरम है जहां 193 रुकन ममालिक अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। यहाँ सबको वोटिंग के मसावी हुकूक हासिल हैं। सदर के तौर पर अपनी दूसरी मियाद में UNGA के प्लेटफॉर्म से ट्रंप का यह पहला खिताब होगा। कहा जा रहा है कि इस खिताब के दौरान ट्रंप अपने दौरे हुकूमत की कामयाबियों की बात करेंगे और आलमी मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने 2017 और 2021 के दरमियान अपनी पहली मुद्दत के दौरान इस प्लेटफॉर्म से बात की थी। रूसी लड़ाका तैयारों की जानिब से नेटो की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर हंगामा बरपा है। एस्टोनिया ने इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया है। इस इजलास में रूस की मजम्मत की गई। बरतानिया और पोलैंड के वज़राए ख़ारजा ने रूस को सख्ती से ख़बरदार किया कि अगर ऐसे वाक़यात दोहराए गए तो नेटो अफ़वाज फ़िज़ाई हदूद के दिफ़ा के लिए बराह रास्त जवाब देंगी। एस्टोनिया के वज़ीर ख़ारजा ने रूस पर आलमी अमन और सलामती के लिए हकीकी ख़तरा का इल्ज़ाम लगाया। उधर अमरीका के नए सफ़ीर और साबिक़ कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्ज़ ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अमरीका और उसके इत्तेहादी नेटो की सरजमीन के एक एक इंच की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। दरअसल रूसी नुमाइंदे ने इस वाक़े को मुस्तरद करते हुए यूरोपीय ममालिक को तंग नज़र और रूस मुखालिफ करार दिया। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली ख़बर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनक़लाब से, और ये GST इस्लाहात से मुताल्लिक़ है। GST इस्लाहात से ख़ुद कफ़ील हिंदुस्तान की मुहिम में तेज़ी आई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। वज़ीर आज़म कौम के नाम खिताब में ये बात कही। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्ख़ी की तरफ। यूपी में ज़ात पर मबनी मुज़ाहिरों और रैलियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी। हाई कोर्ट की हिदायत पर हुक्मनामा जारी। और इसके बाद की जो अगली ख़बर है वो है राष्ट्रीय सहारा से। अमरीकी हम मनसब से वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की मुलाकात। इसके बाद की जो अगली ख़बर है वो है ईटानगर से मुतालिक। ईटानगर में 5100 करोड़ के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल की इस ज़मीन को सबका साथ सबका विकास के साथ जोड़ा गया। और पुर्तगाल ने फ़िलिस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किया। नेतन्याहू बौखलाए सख्त जवाब देने का इंतबाह दिया। अगली खबर, चीनी सामान का बायकॉट। वज़ीर आज़म मोदी ने स्वदेशी पर दिया जोर। और अगले सिलसिले की GST इस्लाहात नाफिजुल अमल हो गई हैं। 22 सितंबर से अब आम आदमी मेहनतकश तबके को सस्ता सामान मुहैया होगा। ये थी ख़बरें अखबारात से मुतालिक। और अब खेल के मैदान का रुख करते हैं। क्रिकेट एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में आज श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। दोनों टीमें सुपर 4 में अपनी पहली जीत की तलाश में हैं, क्योंकि इब्तदाई शिकस्तों ने उन्हें बैकफुट पर डाल दिया है। भारत और बांग्लादेश की टीमें 2-2 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त हैं। लिहाजा फाइनल की दौड़ में रहने के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान को ये मैच हर कीमत पर जीतना होगा। इसका मतलब ये है कि ये मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो की सूरत हाल है। हारने वाली टीम अपने लिए फाइनल का दरवाज़ा तकरीबन बंद कर देगी। और पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।